वजह क्या है सर कि आपकी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा है? ये शिकवा क्यों है सर आपको? देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए बार बार इलेक्शन इशू नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इशू है, लेवल प्लेइंग फील्ड इशू है। और अवाम के मसाइल जिस लेवल पर चले गए हैं, अगर आप अवाम को कोई होप देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो सड़कों पर ना आए, वो एहतजाज ना करें, वो लड़ाई ना लड़ें, वो सोशल मीडिया पे एक दूसरे पे बौतानबाजी न करें, तो इसका बेस्ट हाल यह है कि एक अच्छे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिए जाएं, अवाम को अपना गुस्सा निकालने का वोट के जरिए हक मिल जाए। यही पीपल्स पार्टी की डिमांड है। और मैं समझता हूँ इस मुल्क की सर्वाइवल, रियासत की सर्वाइवल जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में है। तो पीपल्स पार्टी इसलिए चाहती है, और हमने बड़े बड़े तजर्बात से हम गुजरे हैं, 1977 से लेके आज 2023 तक इस मुल्क में बड़े इत्तेहाद बनाए गए, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई। तो हम चाहते हैं कि तारीख से आप सबक सीखें और इस रियासत को, इस मुल्क को किसी और इम्तिहान में ना डालें और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिए जाएं, अवाम को हक दिया जाए एहतसाब करने का, उनकी नुमाइंदगी का, कि अवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जो आपका नौजवान है उसके मसाइल, जो आपका किसान है उसके मसाइल, जो आपका मजदूर है, आपका रेडीबान है, आपका सनतकार है, हर शोबा जिंदगी मसाइल से घिरा हुआ है। और आप उनको क्या होप दे सकते हैं? इलेक्टेड गवर्नमेंट ही कोई होप दे सकती है, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट या केयर टेकर गवर्नमेंट के ये बस का काम नहीं। तो चंद साहब, ये लेवल प्लेइंग फील्ड आप अपने लिए ही मांग रहे हैं या बाकियों के लिए भी मांग रहे हैं? अब एक जमात ऐसी है जिसको डिसमेंटल किया जा रहा है, लीडर उनका जेल में है, उनके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड डिमांड करेंगे आप? देखिए अली अदर भाई, आपने कभी सुना है कि हमने सिर्फ अपने लिए मांगी हो? लेवल प्लेइंग फील्ड का मानी सबके लिए, वो सिर्फ एक जमात, आप पीपल्स पार्टी ने अपने लिए तो कोई चीज़ नहीं मांगी। हमने तो नहीं कहा कि आप हमारे आने से, इलेक्शन से पहले हमारे मुखालफिन को आप रगड़ा डालें, उनको वो माफिया मांगें, वो ये करें। हमने तो शहीद भुट्टो से लेकर मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत देख लें, बीबी की शहादत देख लें, हमने फिर भी कहा डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, आगे चले। तो आप पीपल्स पार्टी तो अब भी चाहती है, जिस जमात ने इतना बड़ा रगड़ा खाया हो, इतनी बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से गुजरे हो, वो कैसे चाहती है किसी और के साथ अदल ना हो? हम तो चाहते हैं कि अदल हो, और ऐसा अदल हो जो लोगों को नजर भी आए। तो यानी जो पीटीआई के साथ हो रहा है आप उसको नाइंसाफी मानते हैं? देखिए जी, दो इशू हैं वहां पे। जिन्होंने तो नुकसान पहुंचाया, इदारों पे हमला किया है और उनकी सबूत हैं, तो मैं समझता हूं उनके साथ भी अदल होना चाहिए, फेयर ट्रायल हो, उनको सजा दें, आप बिल्कुल दें। लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किसी के साथ भी हो, हम कभी उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं तो कभी नहीं कर सकता जी, और ना मेरी जमात। आपको ये लगता है कि आपके लिए फील्डिंग बिछा दी गई है और नून लीग को पूरी की पूरी फील्ड दे दी गई है? अली अदर भाई, कभी भी पीपल्स पार्टी के लिए फील्डिंग नहीं बिछाई गई। बारूदी सुरंगें, पॉलिटिकल बारूदी सुरंगें हमारे लिए बिछाई गई हैं हमेशा। खा निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चलाई गई हो 77, खा 88 इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया हो, खा उसके बाद एहतशाम ज़मीर साहब की, जनरल मुशर्रफ की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो, उसके बाद जनरल पाशा की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो, उसके बाद वो आपके जनरल साहब पोठवार वाले, उनकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो। इसमें पीपल्स पार्टी तो विक्टिम रही है हर दौर में। पैट्रियाट देख लें, बड़ी बड़ी पार्टियां बनी हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारे साथ बुरा सलूक हुआ वो किसी और के साथ हो? हम ऐसी डिमांड नहीं है हमारी, कभी भी ऐसी डिमांड। असल में सवाल मेरा ये नहीं था। वो फील्डिंग से मुराद ये होता है कि आपको कैच आउट करना चाहते हैं और फील्ड जो है वो पूरी की पूरी नून लीग के हवाले कर दी कि जाए खुल खेलें। नून लीग यकीनन एक लाडली है, लेकिन नून लीग के बस में नहीं है इस वक्त सारे सिस्टम का बोझ उठाकर चलना। उनमें वो ताकत नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। वो मियाँ साहब जवान होते थे और जस्टिस क़य्यूम साहब भी शादबाद थे उस वक्त, इफ्तिखार चौधरी साहब शादबाद थे। अब वो जमाना चला गया, अब अपने बलबोते पे सियासत करनी पड़ेगी। बैसाखियों में इतनी ताकत नहीं होती कि बैसाखियां तो कोई 40 मन या 50 मन का वजन उठा सकती हैं। तो ये बताइएगा चंद साहब, आपको लगता है कि अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये फ्री भी नहीं होंगे, फेयर भी नहीं होंगे? देखिए जी, अभी तक जो केयर टेकर सेटअप में, जो पंजाब में मैं कहूँगा जो ब्यूरोक्रेसी जो चल रहा है निज़ाम, वो बिल्कुल प्री पोल रिगिंग की तरफ जा रहा है। उसको फ्री एंड फेयर नहीं कहा जा सकता। इसी तरह KPK में भी
मौलाना फजल रहमान साहब का गवर्नर है और जो वहाँ की पीपल्स पार्टी के लोग बताते हैं हमें, वो भी फ्री एंड फेयर नहीं नजर आता। और सिंध है तो आप बता दें, हम चाहते हैं सिंध में भी MKM हो या GDA हो या कोई जमात भी हो, उसके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएं। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड सिंध समेत पंजाब, KPK, बलोचिस्तान हर जगह पे चाहिए। अच्छा सर, अगर ये जो आपका मुतालबा ये पूरा नहीं होता फर्ज करें, तो फिर करेंगे क्या, फिर लाहेअमल क्या होगा आपका? कि जी हम चाहते हैं कि लोग समझें कि ये इलेक्शन जो हो रहा है, इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग जो हो रही है ये भी बंद हो और इलेक्शन सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड एक जैसी हो, सब अपना आज़ादाना तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन करें और बैलेट बॉक्स जो है वो अवाम की उमंगों के मुताबिक हो, उसमें किसी और की मुदाखलत ना हो। और हमारा जो इलेक्शन है, मैं समझता हूँ ये जो ROs भी डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लगाए गए हैं, ये भी कोई ठीक नहीं है। फिर भी ROs जो है वो जुडिशरी के या कोई फेयर तरीके से लगाए जाएँ तो शायद, अब फैज़ ईसा साहब पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने देने से इनकार किया था, अब शायद वो दे दें। तो मेरे ख्याल में अब इस नए दौर में जो सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त है वो पहले से बेहतर हुई है, तो अगर थोड़ा सा वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के प्री पोल रिगिंग जो है वो ROs के ज़रिए ख़त्म हो सकती है या इलेक्शन कमीशन के ज़रिए ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर डिप्टी कमिश्नर पोलिटिसाइज होगा या DPO पोलिटिसाइज होगा तो वो उस पर आप इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकते या फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तवक्को आप नहीं कर सकते। और यही हम चाहते हैं, अगर आपने इस मुल्क को इस जो गुत्थी जो नहीं सुलझ रही, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो नौजवान मायूस हुआ पड़ा है, जो महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल डीजल, किसान जिस तरह पिसा हुआ है, उसकी फसलें, इतना इनपुट्स महंगा है, और ये हालात अगर आपने ठीक करने हैं तो एक इलेक्टेड हुकूमत ही कर सकती है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आए, सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड। इलेक्टेड हुकूमत की तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम अफजल चंद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।